Dear students, today in the revision class of web technology we will study the next topic, that is URL। आज हम URL के बारे में पढ़ेंगे। URL क्या होता है? URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी वेब पे ब्राउज़र पर जाते हैं, जहाँ हम टेक्स्ट वेबसाइट को एंटर करते हैं, वो पार्ट होता है URL लोकेशन। जहाँ पर हम किसी भी पाथ को लोकेशन देते हैं वो हमारा URL कहलाता है। इट इज़ द यूनिक पार्ट ऑफ द रिसोर्स का यूनिक पार्ट होता है URL, विच इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है। URL कंटेन फॉलोइंग कंपोनेंट टू स्पेसिफाई रिसोर्सेज। इस रिसोर्स को स्पेसिफाई करने के लिए URL कुछ कंपोनेंट कंटेन करता है। कौन कौन से कंपोनेंट आइए देखते हैं। पहला है प्रोटोकॉल। इन दिस द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और सर्विस इज़ यूज टू रेफर्ड एज पर्टिकुलर रिसोर्स। इसमें क्या होता है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन और सर्विस है जो पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रेफ़र की गई है, वो इंक्लूड होती है। डोमेन नेम क्या है? इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ सर्वर के नाम को स्पेसिफाई करने के लिए डोमेन नेम का यूज़ करते हैं, या डोमेन नेम यूज़ होता है URL में। विच कंटेन्स और स्टोर द पर्टिकुलर रिसोर्स, जो पर्टिकुलर रिसोर्स को कंटेन या स्टोर करता है। देन पाथ इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फोल्डर एंड सब फोल्डर इन विच पर्टिकुलर रिसोर्स इज़ स्टोर्ड। कोई पर्टिकुलर रिसोर्स जहाँ स्टोर्ड है उसके फोल्डर और सब फोल्डर का जो भी एड्रेस है उसे स्पेसिफाई करता है पाथ। ठीक है, उसे पाथ कहते हैं। रिसोर्स नेम इज ए फाइल विच इज़ स्टोर्ड ऑन ए पर्टिकुलर सर्वर पर स्टोर्ड किसी फाइल के नाम को रिसोर्स नेम कहते हैं। दैट विद इन रिसोर्स नेम वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ फाइल। ठीक है, रिसोर्स नेम के अंदर ही हम फाइल के नाम को स्पेसिफाई करते हैं। पैटर्न ऑफ URL देखिए, URL का क्या पैटर्न होता है। प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, फोल्डर नेम, सब फोल्डर नेम, रिसोर्स नेम। ठीक है, इस तरीके से हमारी URL बनता है। मान लीजिए हमने एक वेबसाइट http://www.rotaryinstitute.com कंप्यूटर डिपार्टमेंट /course/html bca.html। तो जो HTTP है वो प्रोटोकॉल है, www क्या है, सब डोमेन है, और ये rotaryinstitute.com ये क्या है, डोमेन एंड डोमेन सफिक्स, ये सफिक्स है डोमेन का, ये डोमेन है रोटरी इंस्टीट्यूट। एंड कंप्यूटर क्या है, इसकी डायरेक्टरी या फोल्डर जिसके अंदर हमें जाना, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कोर्सेज़ के पास में जाएंगे, वो सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर कहलाएंगी। और देन bca.html क्या होगा, वेब पेज यानी कि फाइल नेम। इस तरीके से हमारा URL पैटर्न होता है। ठीक है, अब URL के बाद हम बात करते हैं नए टॉपिक, दैट इज सेकेंड यूनिट का ये टॉपिक है वेब प्रोजेक्ट। वेब प्रोजेक्ट इज़ डिफाइंड एज द प्रोजेक्ट विच इज़ स्पेशलाइज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स। डिफरेंट टाइप वेबसाइट को बनाने के लिए एक जो स्पेशलाइज्ड टीम होती है, जो प्रोजेक्ट होता है उसे वेब प्रोजेक्ट कहा जाता है। किसी भी डिफरेंट टाइप की वेबसाइट को बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट को हम वेब प्रोजेक्ट कहते हैं। दैट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पर इम्प्लीमेंट की जाती है। टू बिल्ड ए वेब प्रोजेक्ट, एक वेब प्रोजेक्ट बनाने के लिए वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज एंड टूल्स आर यूज्ड। वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और टूल्स यूज़ होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स में भी क्लाइंट मैनेजर इन वेब प्रोजेक्ट, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा और वो क्लाइंट मैनेजर भी होगा, और क्लाइंट मैनेजर भी इसमें होते हैं प्रोजेक्ट में। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट आर मेनली यूनिक और न्यू प्रोजेक्ट दैट आर फीचर्ड बेस्ड। जो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है वो मेनली यूनिक और नया प्रोजेक्ट होता है जो कि फीचर्ड बेस्ड होता है। इन वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ टेम्पररी। वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो टेम्परेरी होता है। एंड परफॉर्म्ड इन ए डायनेमिक वर्क इन्वायरमेंट, और एक डायनेमिक वर्क इन्वायरमेंट में ये परफॉर्म होता है। हायर रिस्क आर इन्वॉल्व इन वेब प्रोजेक्ट, और वेब प्रोजेक्ट में हायर रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। एज ए न्यू क्रिएटिव अप्रोच एंड वेरियस फंक्शन, नए क्रिएटिव अप्रोच और वेरियस फंक्शन की तरह इसमें ये यूज़ होते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ टू डिफाइन ऑल द फाइनेंशियल क्वालिटी लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या करेगा, डिफाइन करता है सारे फाइनेंशियल क्वालिटी और लॉजिकल कंस्ट्रेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट।
अब बात करते हैं वेब प्रोजेक्ट की। बात करें तो ए वेब प्रोजेक्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग ए वेबसाइट। एक वेब प्रोजेक्ट क्या है? एक वेबसाइट को क्रिएट करना और डेवलप करने का जो प्रोसेस है उसे हम वेब प्रोजेक्ट कहते हैं। एक्टिविटीज़ इन ए नेटवर्क विच आर एम्ड एट ए प्री डिफाइंड गोल। और वेब इंटरनेट पर एक वो एक्टिविटी जो प्री डिफाइंड एम या गोल को एम्ड करती हैं उसे हम वेब प्रोजेक्ट करते हैं। द गोल ऑफ वेब प्रोजेक्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक कंटेंट बोथ डायरेक्टली टू द एंड यूज़र। यानी कि वेब प्रोजेक्ट का गोल क्या है कि स्टैटिक और डायनामिक कंटेंट को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना एंड यूज़र तक, एज वेल एज इनडायरेक्टली थ्रू मीन्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इंटरफेसेस। और उसके साथ साथ इनडायरेक्टली भी कंटेंट को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ इंटरफेसेस के द्वारा। ए वेब प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स मैनी एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग एंड द accompanying सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक वेब प्रोजेक्ट क्या है? मैनी एस्पेक्ट्स इंक्लूड करता है, चाहे वो प्रोग्रामिंग के हों, चाहे accompanying सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हों, वेब बिजनेस के हों, वेब सर्वर के हों, एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, होस्टिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, द डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है वेब प्रोजेक्ट। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटाबेस को इंक्लूड करता है, कंस्ट्रक्शन को इंटरफेस कंस्ट्रक्शन को भी इंक्लूड करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, द मेंटेनेंस ऑफ द डेटा, कंटेंट मैनेजमेंट, एडिटिंग सिस्टम एंड मच मोर। ये सारी चीज़ें वेब प्रोजेक्ट में कंटेन होती हैं। कम्युनिकेशन इश्यूज़ के बारे में देखेंगे, नया टॉपिक है कम्युनिकेशन इश्यूज़, इसके बारे में देखते हैं। देयर आर सम मेजर इश्यूज़ फेस्ड इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कुछ मेजर इश्यूज़ फेस होते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैव लेड टू मेजर चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। जो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, चेंज हो रही है, उसने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं। टेलीफोन रिमेन्स द मेजर कम्युनिकेशन डिवाइस एमंग पीपल इन डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन में क्या है, टेलीफोन एक मेजर कम्युनिकेशन डिवाइस है, बट सेलुलर फ़ोन आर फास्ट रिप्लेसिंग द नॉन सेलुलर फ़ोन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर क्या हुआ, जब हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो टेलीफोन को चेंज कर दिया। अब ज़्यादातर सेलुलर फ़ोन भी कंपनीज़ में या ऑर्गेनाइजेशनल भी यूज़ हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग इन यूज। इससे क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ग्रो हुआ है। तब से पीपल विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। सैटेलाइट्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स अलाउ हाई स्पीड कनेक्शंस एमंग नेटवर्क एट एनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन। और हाई स्पीड कनेक्शन है, आजकल फाइबर ऑप्टिक्स के नेटवर्क्स प्रोवाइड हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के हर लोकेशन पर। मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर्स आर अनदर रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस टेक्निकली जो चेंजेस हुए हैं उसके आधार पर कम्युनिकेशन ने भी अपना रूप बदला है, ये कहना चाह रहे हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एन अनहेल्दी कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी क्रिएटेड बाई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन ए ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संस्था के अंदर राजनीतिक वातावरण के आधार पर भी कम्युनिकेशन हमारा अफेक्ट होता है। द टीम पॉलिटिकल इन ए ऑर्गेनाइजेशन रेफर द टू ग्रुप फॉर्म्ड ए बेसिस ऑफ कास्ट। यानी पॉलिटिकल का मतलब है ऐसे कंपनी में कास्ट के आधार पर कोई ग्रुप बन जाना, क्रीड, ठीक, कास्ट और क्रीड के आधार पर कोई ग्रुप बन जाना। सच ग्रुप आर नॉट डिजायरेबल फॉर ए यूनिफाइड ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन। और इस तरीके के जब ग्रुप बन जाते हैं तो उनमें एक यूनिफाइड ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। ए पोलाइट एंड सिंपैथेटिक एटमॉस्फेयर कैन लीड टू इफेक्ट कम्युनिकेशन। और इस तरीके से एक पोलाइट और सिंपैथेटिक जो एटमॉस्फेयर है वो इफेक्टिव होता है कम्युनिकेशन का। सॉफ्ट वर्ड शुड बी यूज टू कन्वे हार्ड मीनिंग। यानी कि हार्ड मीनिंग को भी कन्वे करने के लिए सॉफ्ट वर्ड का यूज़ करना चाहिए अगर हमें अपना कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव करना है तो।
नेक्स्ट क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में अगर हम ओवरऑल कहें तो मान लीजिए कुछ अलग अलग कल्चर के लोग एक संस्था में काम करते हैं, तो किसी का बोलने का तरीका अलग है, किसी का बोलने का तरीका अलग है, मातृभाषा अलग है, तो कहाँ रीजन्स अलग हैं, ठीक है, कल्चर अलग है, तो उसमें कई सारे इश्यूज आते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे कल्चर के आधार पर, जो कम्युनिकेशन है वो हमारे बिजनेस को भी अफेक्ट करता है। देन एथिकल इश्यूज इन ए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो एथिकल इश्यूज, यानी कि एथिकल इश्यूज का मतलब है कि एम्प्लॉय को क्या क्या सप्लाई की जा रही है, कौन कौन सी कम्युनिटी से एम्प्लॉय आते हैं, ये सारी चीज़ें एथिकल इश्यूज में आते हैं। जैसे कि एन ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन प्रोसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ए प्रेजेंटिंग एन एथिकल इमेज ऑफ पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर लोगों की एथिकल जो इमेज है उसे प्रेजेंट करने में कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन की कमी के कारण भी कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। मोटिवेशन फ्रॉम देयर एम्प्लॉय, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं किसी बिजनेस को, उनका अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो उनके कम्युनिकेशन में भी थोड़ा इफेक्ट होगा। ए लैक ऑफ जनरल इंटरेस्ट और मोटिवेशन ऑफन स्टेम्स हाउ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉय इज और हाउ दे आर ट्रीटेड बाय मैनेजमेंट। ये शो करता है मोटिवेशनल कि जो एम्प्लॉय हैं वो कैसे उनका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट उन्हें कैसे ट्रीट करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टॉक टू एन इंगेज्ड विद टीम मेंबर, और जो टीम मेंबर है वो आपस में कैसे टॉक करते हैं। डिस्कवर इफ़ एनी हिडन प्रॉब्लम, और क्या क्या जो मैनेजमेंट है, मैनेजर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, हिडन प्रॉब्लम को डिस्कवर करना चाहिए और उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या सॉल्यूशन है उसे सॉल्व करना चाहिए। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम देखें, अगर मोटिवेशन की कमी होगी तो कम्युनिकेशन हमारा अफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।